हे गाइस, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी? होप करूँगी आप सभी ठीक होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। आज हम एनालाइज करने जा रहे हैं वेबसाइट ऑपरेटर का जो एग्ज़ाम हुआ था 8 फेब को, उसका जो आंसर की है वो आ चुकी है। हम उसको एनालाइज करेंगे और चेक करेंगे कि आपने इसमें से कितने जो क्वेश्चन हैं वो करेक्ट किए हैं। ठीक है, आपने क्या करना है, चेक करना है। अगर साथ में अगर आपने आंसर की चेक करनी है तो आप साइड पर जाके आंसर की भी चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये कोई 80 जो है 80 क्वेश्चन थे इसमें। ठीक है, तो आपने क्या करना है कि एक एक क्वेश्चन अच्छे से पढ़ना है और समझना है, और जो इम्पोर्टेंट जैसे फुल फॉर्म्स वगैरह होगी या कुछ नोट करने जैसे होगा तो नोट करना है साथ में। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, वो ऑप्शन ए है लिंक्स अ प्रोग्राम विद सबऑर्डिनेट इंटरफेरेंसेस। ऑप्शन बी है अनेबल्स द प्रोग्रामर टू ड्रा फ्लो चार्ट। ऑप्शन सी है प्रोवाइड्स अ लेयर यूजर फ्रेंडली इंटरफेस। और ऑप्शन डी है ऑल ऑफ दीज। ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो क्या करता है, प्रोवाइड्स अ लेयर यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस। ठीक है, इसका जो ऑप्शन नंबर सी है वो करेक्ट है। अपने आंसर की भी चेक करनी है कि आंसर की में इन्होंने कौन सा सही दिया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम पढ़ेंगे व्हाइल अ कंप्यूटर इज स्विच ऑन इट्स ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर हैज़ टू स्टे इन। जब कंप्यूटर का स्विच ऑन होता है जो इसका ऑपरेटिंग सिस्टम है वो कहाँ पे स्टे करता है, एक्सटर्नल स्टोरेज में करता है, डिस्क ड्राइव में करता है, या फिर फ्लॉपी डिस्क पेन ड्राइव में करता है, या फिर प्राइमरी स्टोरेज। ठीक है, जब कंप्यूटर का स्विच ऑन होता है तो इसका जो ऑपरेटिंग सिस्टम है कहाँ स्टे करता है, प्राइमरी स्टोरेज में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है टू एग्जीक्यूट मोर देन वन प्रोग्राम एट अ टाइम द सिस्टम सॉफ्टवेयर यूज्ड मस्ट बी कैपेबल ऑफ वर्चुअल मेमोरी कॉपलिंग मल्टीटास्किंग वर्ड प्रोसेसिंग। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है मल्टीटास्किंग। ठीक है, जब हम किसी प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं एक से ज़्यादा एट अ टाइम तो जो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो क्या करता है, मस्ट बी कैपेबल ऑफ मल्टीटास्किंग करता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम। इनमें से ओपन सोर्स जो है मोबाइल सिस्टम कौन सा है, iOS है, विंडोज़ फ़ोन है, एंड्रॉयड है, या ब्लैकबेरी ऑपरेटिंग सिस्टम है। करेक्ट आंसर है जो वो एंड्रॉयड है। ठीक है, एंड्रॉयड जो है वो एक ओपन सोर्स मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है। विंडो फ़ोन जो है वो क्या है, एप्लीकेशन है। ठीक है, एप्लीकेशन का वो ऑपरेटिंग सिस्टम है ओपन सोर्स का। अगला क्वेश्चन है हमारे पास विच कंपोनेंट ऑफ द CPU कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है, CPU की फुल फॉर्म क्या है, कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट। नोट करके रखना है। इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोलिंग द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन एंड मैनेजिंग द फ्लो ऑफ डाटा रजिस्टर कैश। ALU को उनकी क्या करना है, फुल फॉर्म अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट। ठीक है, ये नोट करके रखना है। ऑप्शन डी है कंट्रोल यूनिट। CPU का कौन सा कंपोनेंट है वो क्या करता है, जब फ्लो ऑफ डाटा जो है उसको कंट्रोल करता है, कंट्रोल यूनिट करता है। ठीक है, ऑप्शन डी है करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टाइप ऑफ सॉफ्टवेयर लाइसेंस लेट्स यूजर सी द सोर्स कोड चेंज इट एंड शेयर इट विद अदर्स। ओपन सोर्स, प्रॉपर्टी लाइसेंस, फ्रीवेयर लाइसेंस, या फिर शेयरवेयर लाइसेंस। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है। ठीक है, ओपन सोर्स लाइसेंस इज़ द लाइसेंस डैट लेट्स यूज़र टू सी द सोर्स कोड। उसको चेंज भी कर सकते हैं और दूसरों के साथ उसको शेयर भी कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास रहेगा द हाईएस्ट डेटा ट्रांसफ़र रेट इज़ प्रोवाइडेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग ऑफ द स्टोरेज डिवाइस। मैग्नेटिक टैप, हार्ड डिस्क ड्राइव, सॉलिड स्टेट ड्राइव, या फिर ऑप्टिकल डिस्क। ठीक है, इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर सी है। और सी जो है हाईएस्ट सॉलिड स्टेट ड्राइव हाईएस्ट डेटा ट्रांसफ़र है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 विच ऑफ द फॉलोइंग फर्मवेयर इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इनिशियलाइजिंग हार्डवेयर एंड लोडिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। ऑप्शन है डिवाइस ड्राइवर, ऑप्शन बी है कंपाइलर, ऑप्शन सी है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ये भी आपने नोट करके रखना है, और ऑप्शन डी है कर्नेल। इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम इज़ द जो है वो रिस्पॉन्सिबल है, जो इनिशलाइज करती है हार्डवेयर को और लोड करती है ऑपरेटिंग सिस्टम में, लोडिंग करती है। ठीक है, ऑप्शन सी है वो करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास विच आउटपुट डिवाइस इज मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर प्रिंटिंग लार्ज इंजीनियरिंग ड्राइंग्स। ऑप्शन ए है लेसर प्रिंटर, ऑप्शन बी है प्लॉटर, ऑप्शन सी है इंकजेट प्रिंटर,
और ऑप्शन डी है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। ऑप्शन बी है प्लॉटर इज़ द करेक्ट आंसर। जो प्लॉटर है वो एक आउटपुट डिवाइस है और मोस्ट अप्रोप्रिएट है, जो प्रिंट करता है लार्ज इंजीनियरिंग ड्राइंग्स को, ठीक है, जो टेक्निकल चीज़ों को प्रिंट करता है, ठीक है, वो प्लॉटर है, ठीक है। ऑप्शन बी है जो इसका करेक्ट आंसर है। आपने क्या करना है, जैसे कि आपको एक करेक्ट आंसर पता चल गया, आपने बाकी ऑप्शंस को क्या करना है, चेक करना है, क्यों ऐसा ना हो कि नेक्स्ट जो आपके एग्ज़ाम्स होने वाले हैं वहाँ से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन बन जाए। मैं आपको ऑलवेज़ बोलती हूँ कि जो है क्वेश्चन सेम ही होते हैं, लेकिन बस वो आगे पीछे करके आपको पूछते हैं, तो इसलिए आपने ध्यान करना है, बाकी ऑप्शंस पे भी ध्यान डालना है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 10, विच इनपुट डिवाइस रीड्स कैरेक्टर्स प्रिंटेड यूजिंग स्पेशल मैग्नेटिक, ठीक है, कौन सी इनपुट डिवाइस है जो प्रिंट करती है स्पेशल इंक के साथ प्रिंट करती है, ठीक है, कैरेक्टर्स को। ऑप्शन 1 है OCR, फुल फॉर्म याद करनी है। ऑप्शन बी है OMR, फुल फॉर्म। ऑप्शन सी MICR, फुल फॉर्म। MICR की फुल फॉर्म है मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकग्निशन, ठीक है, एक स्पेशल मैग्नेटिक इंक है जो कैरेक्टर्स को क्या करती है, रीड करती है और साथ में क्या करती है, प्रिंट करती है, ठीक है। ऑप्शन सी है इसका करेक्ट आंसर। बाकी फुल फॉर्म्स भी आपको याद करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 है, विच जनरेशन ऑफ कंप्यूटर इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटीग्रेटेड सर्किट्स। ये भी याद करना है, ICS इंटीग्रेटेड सर्किट्स, इसकी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड या फिर फोर्थ। थर्ड जनरेशन जो है क्या करती है, ने जो है इंटीग्रेटेड सर्किट्स को क्या किया है, वो किया है, इंट्रोड्यूस किया, ठीक है। ऑप्शन सी इसका करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा इन अ कंप्यूटर इज कॉल्ड बिट, बाइट, ब्लॉक या फिर वर्ड। सॉरी, करेक्ट आंसर है बीट, ठीक है। बीट आपको पता है जो सबसे स्मॉलेस्ट है, ठीक है। आपने ये सारा भी बीट, बाइट, ये सारा भी याद करना है, इनका एक पूरा सीक्वेंस आपने क्या करना है, नोट करके उसको फिर याद करके रखना है, क्योंकि इसमें से कोई ना कोई क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, द बाइनरी नंबर इज इक्विवेलेंट टू डेसिमल 10 इज। ऑप्शन ABCD, इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन नंबर 1 है 1010, ठीक है। अगला हमको बहुत सिली सा क्वेश्चन पूछा हुआ है ISP, और बहुत सारे एग्जाम में ये ऑलरेडी पूछा भी गया है, ठीक है। फुल फॉर्म ऑफ ISP, इंटरनल सर्विस प्रोटोकॉल, इंटरनेट सिक्योर प्रोटोकॉल, इंटीग्रेटेड सर्विस प्रोवाइडर या फिर इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडेड। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर डी है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इज़ द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। ISP की फुल फॉर्म क्या है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है। आपने क्या करना है, बाकी वाले जो मैं आपको कह रही हूँ कि आपने उनको भी पढ़ना है और देखना है कि इसका क्या है सारा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 50 है, इन एन ईमेल एड्रेस द सिंबल @ separates protocol and domain and host name, folder and user name और domain name। करेक्ट आंसर जो है वो यूज़र नेम और डोमेन नेम है, ठीक है। ईमेल जो एड्रेस का @ वो क्या करता है, यूज़र नेम और डोमेन को क्या करता है, सेपरेट करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच ऑफ दिस प्रोटोकॉल्स इंश्योर सिक्योर ईमेल ट्रांजैक्शन, ठीक है। इनमें से कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो क्या करता है, ईमेल्स को सिक्योर करता है, ठीक है। जब उसकी ट्रांसमिशन होती है, ट्रांसफ़र होती है, उनको सिक्योर, FTP फुल फॉर्म याद करना है, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। HTTP हायर, ठीक है, इसको याद करना है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ठीक है। आपने क्या करना है कि इसको भी क्या करना है, याद करनी है सारी फुल फॉर्म। इसका जो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी है, ठीक है, SSL/TLS, ठीक है, इसका करेक्ट आंसर है। SSL की जो फुल फॉर्म है वो सिक्योर सॉकेट्स लेयर है, ठीक है। बाकी वाली जो फुल फॉर्म्स है आपने क्या करनी है, नोट करके रखनी है, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, 1 सेकेंड, हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, द फॉलोइंग फ्यूचर इन वर्ड अलोज यू टू कंबाइन लेटर्स विद अ डेटाबेस ऑफ एड्रेसेस। ऑप्शन 1 है ट्रैक चेंजेस, ऑप्शन बी है हेडर एंड फुटर, ऑप्शन सी है ऑटो करेक्ट, ऑप्शन डी है मेल मर्ज, ठीक है। ऐसा कौन सा जो है फीचर है जो MS वर्ड का क्वेश्चन है, आपको अलो करता है टू कंबाइन लेटर्स विद अ डेटाबेस ऑफ एड्रेसेस। ट्रैक चेंजेस करता है, हेडर एंड फुटर करता है, ऑटो करेक्ट करता है या फिर मेल मर्ज करता है। मेल मर्ज जी आपको अलो करता है, ठीक है। ऑप्शन डी है इसका जो वो करेक्ट आंसर है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 डैश सिंबल इज यूज टू स्टार्ट अ फार्मूला इन एक्सेल। MS एक्सेल से भी क्वेश्चन है, ठीक है। A, B, C या फिर D। ऑप्शन नंबर बी है जो इक्वल टू, वो क्या करता है आपको स्टार्ट ऑफ फार्मूला क्या कहाँ से एक्सेल MS एक्सेल में करता है, ठीक है। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। बाकी वाले भी आप पढ़ लें, ठीक है। सॉरी। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ क्वेरी रिट्राइव्स डेटा बेस्ड ऑन अ कंडीशन। अपडेट क्वेरी, अपेंड क्वेरी, सेलेक्ट क्वेरी या फिर डिलीट क्वेरी, ठीक है। करेक्ट आंसर जो ऑप्शन नंबर सी है सेलेक्ट क्वेरी, ठीक है। अगला है क्वेश्चन नंबर 20 विच की इज यूज टू स्टार्ट अ स्लाइड शो फ्रॉम द बिगनिंग। F1, F5, F7 या फिर F9, ठीक है। इसका जो करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी है। जो F5 है वो क्या करता है आपका, जब आप स्टार्ट करते हैं स्लाइड शो करता है फ्रॉम द बिगनिंग, ठीक है। आपको बिगनिंग से ही स्लाइड शो करता है F5, ठीक है। F7 जो है वो स्पेलिंग वगैरह चेक के लिए होता है। ऐसे ही आपने क्या करना है F1 और F9 को भी पढ़ लेना, ठीक है। बाकी का जो पेपर है वो भी हम आहिस्ता आहिस्ता धीरे धीरे जो है वो उसको एनालाइज करेंगे। आज के लिए इतना ही रखेंगे। होप करूँगी आपको आज की वीडियो पसंद आई। प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।